हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव्स गुड। तो बस एक्वेरियम पैराडाइज में हम सब आ गए थे। यहाँ का ब्यूटी देख देख के ही मेरा मन भर नहीं रहा। इतना सुंदर क्रेविंग्स इसके अंदर था। केव बना हुआ था, सब सिटी, ओल्ड सिटी सब बने हुए थे। मैं तो खाली यही वीडियो बनाते जा रही थी। मेरे को लगा था कुछ दूसरा ही आ गए हैं। एक्वेरियम का थीम तो लग नहीं रहा था, बट बढ़िया तकेशी कैसल में एंटर कर रही थी। तो बस 1 घंटा तो ये एक्वेरियम में देखने ही में लगने वाला था। तो बस इतनी सुंदर सुंदर नायाब नायाब मछली देख के तो हम लोग शौक हो रहे थे कि ये सब क्या है। बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव सब बना हुआ था एक्वेरियम के अंदर कि आप वो भी देखो, ये मछली देखो, कुछ समझ नहीं आ रहा था, आप उसमें खो ही जाओगे। तो बस डुग्गू को हम लोग ने नाना आई को दिया और हम आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि हम लोग को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था। फटाफट हम लोग बढ़ते जा रहे थे। और ये मछली कुछ मेरे जैसा शक्ल वाला था, तो मैंने इसके साथ एक फ़ोटो भी खींची थी कि इतनी बुरी तो नहीं दिखती। और ये एक मछली देखो, मगरमच्छ है या मछली समझ ही नहीं आ रहा था। आप लोग भी अगर बैंगलोर में हो, ये जगह ज़रूर आना। एक दिन का टाइम तो मस्ट देना, क्योंकि आराम से देखो, पैसे लग रहे हैं तो बढ़िया से एंजॉय करो। और क्या, और अगर बच्चे हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा बच्चों को। देखो ना कैसा मछली दिख रहा था। ये सब मैं देख के तो बड़ी शौक थी। ये तो पीला पीला कुछ देखने को मिल जाता है, बट पीला पीला आपको मगरमच्छ देखने को मिलता है क्या? और ये क्या कुतर रहे थे, हम लोग को भी समझ नहीं आया। सब एक दीवार पर चिपके हुए थे और लौट रहे थे सब एक दूसरे के ऊपर। एक एरिया से दूसरा एरिया, एक फ्लोर से दूसरा फ्लोर, दो साइड, लेफ़्ट राइट, सब तरफ देखो तो सब तरफ एक्वेरियम और सब तरफ हर प्रकार की मछलियाँ। सब लोग मछलियों के साथ फ़ोटोज़ खींच रहे थे, हमने भी बहुत सारी खींचे। और यहाँ पे हमारा स्पेशल गोल्ड फिश, ये मछली तो आम देखने को मिल जाती है, बट इतनी तादाद में इतनी हेल्दी फ़िश देख के ही मज़ा आ रहा था ये लोग को। और थोड़ा आगे बढ़ते चले गए तो फिर ये मगरमच्छ प्रजाति का मछली दिखा। बट दूसरा देखा तो ये मगरमच्छ को कोई मोड़ कौन दिया है ऊपर से। और ये कैट फिश जैसे दिख रहा था कोई फ़िश, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा था। थोड़ा प्रोसेस होने में टाइम लग रहा था कि ये मछली ऐसे टेढ़ा होकर क्यों भाई चल रहा था। सामने तो जो मछली देखे थे ठीक ठाक थे। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते चले गए तो यहाँ पे मछलियों का टनल बना हुआ था, और हर किसी का थीम लाइटिंग्स और ज़्यादा लाइटिंग के चक्कर में अच्छा दिख रहा था। सामने की तरफ बढ़ी रहते ये रेडियम वाली मछली बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, बट ये अभी तक खुली नहीं थी। शायद बन रही होगी, अंडर प्रोसेस होगी। चलो कोई नहीं। यहाँ पे देखो भीड़ क्यों है। जाके देखा तो यहाँ पे वाटरफॉल था, आर्टिफिशियल वाटरफॉल, और उसमें कोई फिश इतना ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। और वहाँ पे भी लोग फ़ोटो खींच रहे थे। हम लोग को लगा फटाफट ये जगह जाना चाहिए, बट ये जगह जाने से पहले हम लोग को और कितने कड़ियाँ पार करनी थी आपको पता नहीं। एक जंगल ही बन गया था। मैं बोली अगर ऐसे गणपति या फिर हमारे यहाँ दुर्गा पूजा अगर पंडाल बना लिया जाए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखेगा। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़े इस वाटरफॉल को तलाश करते हुए, बट हमें क्या पता था इतना आसानी से ये जगह मिलने नहीं वाला। बाकी लोग को भी हम ढूंढ रहे थे कि डुगू कहाँ गया, बाकी लोग कहाँ गया, कि वो लोग भी एक्साइटेड होंगे और मेरे को डुगू का भी एक्सप्रेशन देखना था। बट हम लोग इतना एक्साइटेडली इतना आगे बढ़ गए थे फटाफट देखते देखते, और बाकी लोग डुगू सबको उठा उठा के, सब ओल्डीज़ लोग स्लो स्लो आ रहे थे। तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर भी स्लो करने चालू हो गए कि ठीक है धीरे धीरे जाते हैं आगे, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। बट ये पार्ट आया कि देखो ये सब मछलियाँ तो हमारे पास एक्वेरियम में यही सेम मछलियाँ हैं, गोल्ड फिश भी और वो ब्लैक फिश भी। बट बाद में हम लोग देखे ये लॉबस्टर टाइप बहुत ही ज़्यादा अच्छा सुंदर श्रिम्प। मेरे को पूरा एक्वेरियम में यही सबसे ज़्यादा सुंदर लगा, जो नीचे ये लोग क्रॉल कर रहे थे। हर कलर की, हर टाइप की, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव ये मेरे को श्रिम्प लग रहा था। मेरे को लग रहा था एक्वेरियम में ये जितनी मछलियाँ हैं सब मेरे पास है, बस ये श्रिम्प छोड़ के अगर मेरे को मिल जाए तो मैं भी अपने एक्वेरियम के लिए लेते चली जाऊँ। बस इसी का मैं फ़ोटो खींचते खींचते रह गई, बट डुगू और नाना आई का कहीं अता पता नहीं चला। तो बस फिर हम लोग को आ गया कॉल कि देखो आपका बेटा कर लिया है ड्रेस गीला, और डायपर उसका हो गया था लीक, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा सुबह आ गए थे। क्योंकि बैंगलोर का ट्रैफिक को तो आपको पता ही है, एक ही जगह इतना टाइम लग जाता है। तो बेचारे का पैंट गीला हो गया था। फिर हम लोग यहाँ से उल्टा, मेरा पति गया बच्चा लाने के लिए कि ठीक है तुम रहो, मैं जाके लेके आता हूँ। ये देखो मेरे हम शक्ल वाले और भी मछली हैं। और मैं बोली कि ठीक है मैं यहाँ देखती रहती हूँ, तब तक तुम डुगू को लेके आ जाओ फटाफट उसके सामान के साथ, क्योंकि हम लोग सामान भी एक जगह अलाउ नहीं था तो लगेज काउंटर में रख दिए थे। तो बस थोड़ा टाइम लग रहा था। फिर मायरा और शॉपिंग रानी ने तेज़ आवाज़ लगाया, देखो कितनी मस्त मछली है। ये तो हम लोग ने नीमो में देखा था। ये मछली को आप देख रहे हो, गौर से देखो। सब एक साथ जाएंगे और सब एक ही साथ टर्न भी करेंगे।
ये सब हमने बस टीवी में ये फ़िश देखा था, अभी सामने में देखने को मिल रहा है तो विश्वास नहीं हो रहा। बच्चे क्या, हम बड़े भी बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ में एंजॉय कर रहे थे। आगे जाके देखा तो एक एरिया बना था बस जेलीफ़िश का, ये तो और ही ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग था। और उसको लाइटिंग करने के लिए और ही अच्छा लाइट्स दे रहे थे, तो वो जेलीफ़िश शाइन कर रहे थे। इन लोग के साथ फ़ोटो खींच ही रही थी कि नहीं, मेरे पति का फ़ोन आ गया कि चलो तुमको आना पड़ेगा, डुगू बहुत ज़्यादा रो रहा है, कपड़े नहीं मिल रहे हैं। तो क्या, जिस जगह का मेरे को तलाश था वाटरफॉल, बस उसी के पास से ही मेरे को बाहर से देख के रिटर्न जाना पड़ा। जितना देर मैं देखते देखते गई उतना ही दूर दूर वापस पीछे। बट एक माँ हूँ, बच्चे के लिए जाना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चा क्रैंकी होता है तो पहले माँ को ही ढूंढता है। मैंने बस ये छोटा सा हल्का फुल्का लुक ले लिया, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट पहुंच गई थी यहाँ तक, और बस यहीं से मैंने यू टर्न लिया। यहाँ से मायरा, शॉपिंग रानी और बाकी लोग आगे बढ़ते चले गए, मैं अकेले चली गई पीछे। और नाना आई भी कहीं बीच में थे, और मेरा पति डुगू को लेके स्टार्टिंग में खड़ा था। तो कोई बात नहीं, चलो हम लोग पहले डुगू को लेके आते हैं। अभी थोड़ा बहुत मायरा के साथ घूमे, अभी थोड़ा बहुत डुगू के साथ। तो डुगू का हम लोग ने पीछे जाके, हम हस्बैंड वाइफ और बच्चा लास्ट रह गए थे, कपड़ा चेंज किया। डुगू को भी शायद बहुत ही ज़्यादा अंदर गर्मी लग रहा था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, और मेरे को लग रहा था शायद उसको फीवरिश थोड़ा लग रहा है, इसलिए उसका चेहरा भी बहुत ज़्यादा डल था। बट वो फ़िश देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था, थोड़ा क्रैंकी हो रहा था, बट खुश भी बाई साइड हो रहा था। और ये देखो छोटी सी शार्क, मेरा छोटा सा शार्क देख रहा था। आप लोगों को पता था क्या पफर फिश जहरीले होते हैं? मेरे को तो नहीं पता था। तो इस खुशी में मैंने पफर फिश को हाथ लगा लिया, क्योंकि मेरे से पहले एक छोटा सा बच्चा भी पकड़ रहा था, तो ओपन था, मेरे को लगा शायद ऐसे ही होगा, पकड़ना था। और वो खुद ही सर दिखा रहा था कि आके पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जहाँ से लोग आ रहे थे। बट ये लास्ट नहीं था, इसके बाद और भी एक्साइटमेंट चीज़ें हैं। ये टनल तक पहुंचना है, अंडर वाटर टनल। और यहाँ पे हम लोग को पता चला कि बस थोड़े ही देर में हम लोग का शो भी शुरू होने वाला था। तो आप लोग भी कहीं मत जाओ, टनल का बढ़िया लुक देखते ही जाओ, पूरा दुबई जैसा ही लगेगा। अपना इंडिया भी भाई दुबई से कम है क्या? चलिए आप लोग भी एंजॉय कीजिए।